कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका एक एलिमेंट गिवन है। हम इससे मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो मैट्रिक्स बनाने में सिखाने जा रहा हूँ आपको मैट्रिक्स। अब सपोज करो हमें एक मैट्रिक्स ए बनानी है, कोई ए मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ये ऑर्डर हो गया 2×2, 1 2 1 2, रो इंटू कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया रो इंटू कॉलम। मान लो एक और मैट्रिक्स मैंने लिख दिया आपको, A11, A12, A13, ये लिख दिया A21, A22 और A23। ये ऑर्डर क्या हो गया 1 2 2/3, कॉलम 1 2 3, ये रो इंटू कॉलम। ये पहले को हम रो बोलते हैं और सेकंड को कॉलम। रो इंटू कॉलम, इट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे वो देखिए इस एलिमेंट की हेल्प से। तो मैंने A11 निकालूंगा पहले यहाँ से। A11 कैसे निकला, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 2 और 1 3, यहाँ रखा मैंने 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको मैं सॉल्व करूँगा, 2 और 1 3 यानी 9/2। अब निकालिए A12 का मतलब हो गया इसमें। अब मैं रखूँगा इसी में रखूँगा, क्या रखूँगा देखिए 1 आई की जगह पे, जे की जगह पर 2, यहाँ रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, या 4 प्लस 1 यानी 25/2। ये 12 हो गया। अब चाहिए मेरे को A22 चाहिए, 21 चाहिए, तो ये 21 चाहिए। अब 21 में अब देखिए यहाँ आई की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 का ये इसका होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 प्लस 2 4/2, 16/2 इज इक्वल टू 8। अब A22, अब इसमें I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, यहाँ मैंने 2 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 और 2 6 का 36/2 इज इक्वल टू 18। ये आपका A11 ए मैट्रिक्स बन के आ गई, तैयार हो गई आपकी। अब देखिए इसमें A11 की वैल्यू क्या है 9/2, A12 की वैल्यू क्या है 25/2, A21 की वैल्यू क्या है 8, A22 की वैल्यू क्या है 18। ये हमारी एक मैट्रिक्स बन के हो गई 2×2 की। इसे 2×2 मैंने लिख दिया। अब मैं इस एक मैट्रिक्स को लिखने जा रहा हूँ दोबारा। अब देखिए इसमें कुछ एलिमेंट तो A11, 1 2 और A13 और निकाल दे रहा हूँ यहाँ। अब देखिए A13 क्या होगा, यहाँ से देखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 3 होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका मीनिंग हो जाएगा देखिए 2 3 जा 6 और एक 7, 49/2। अब आइए A23 का मतलब 2 रखूँगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 2 इंटू 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 8 64/2 यानी 32। अब सबकी मेरे ख्याल से पता है। अब इसमें वैल्यू पुट करूँगा मैं, इसमें देखिएगा। तो A इक्वल टू A11 की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो इसमें A11 मैंने यहाँ से ही निकाला है, A11 9/2, A12 25/2, A13 ये रहा 49/2। अब आ गया A21 की वैल्यू 8। अब A22 18, 23 की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली 32। ये हमारी एक, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1 2 2 1
2 3 R इंटू रो, ठीक है। अब ये हो जाएगा रो इंटू कॉलम, ये हमेशा R होगा और ये हमेशा कॉलम होगा RC। तो इट इज़ द, ये कंस्ट्रक्ट हो गई मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे? दो मैट्रिक्स का एडिशन जब पॉसिबल है जब सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स हों। यदि दो मैट्रिक्स हैं डिफरेंट ऑर्डर है तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब मैं एडिशन सिखा रहा हूँ आपको दो मैट्रिक्स का, ये मैंने करा दिया। अब एडिशन देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4 5 9 और एक बी मैट्रिक्स है आपकी, ये क्या ऑर्डर है इसका 2/3। अब हमें 2/3 की मैट्रिक्स लेंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 4 5 3 2 कुछ भी लिख दीजिए आप 2 4 9। अब मैं इसको ए प्लस बी निकालूंगा तो एडिशन हो जाएगा। अब निकालिए ए प्लस बी, 1 और 4 5, ये और ये 7, इन दोनों का प्लस 6, इन दोनों का प्लस 6, इन दोनों का प्लस 9, इन दोनों का प्लस 18, ये हो जाएगा प्लस। सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स हैं, हमने प्लस कर दिया। अब a माइनस बी कैसे करेंगे? इसमें a के एलिमेंट में से b का 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 3 0। अब आ गया 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 1, 9 माइनस 9 0। अब ये हमारे पास एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब किसी भी डिजिट का किसी भी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे? अब मेरे को यहाँ से 5 मतलब 4a चाहिए, a में 4 का मल्टीप्लाई किया तो a में मल्टीप्लाई में हर एक में करूँगा। तो देखिए साहब, ये 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 9 4 जा 36, ये 4a हो। किसी भी डिजिट का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट में से करते हैं, ये मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है, डिटरमिनेंट पे नहीं होता। अब देखिए 4a में ये हो गया 4a। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या होता है वो जस्ट मैं अभी बता रहा हूँ, इसके बाद आपको a और b का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक ऑर्डर चेक करेंगे इसका कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रो है 2 कॉलम, इसमें भी 2/2 है। तो देखिए ये चीज़, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, इसका कॉलम इसका रो यदि इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है ए बी का। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले मैंने 2/2 का लिया है, उसके बाद मैं 3/3 का लूँगा, फिर जिसको लूँगा मैं आपको। तो पहले 2/2 पर समझ लें, जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं या 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसमें डिफरेंस है वो इतना ही उसमें डिफरेंस है बस। अब देखें आप कैसे मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 बन जा 4 तो 4 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा माइनस के 6 आ गया, पहला एलिमेंट लिखा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, अब इसी का मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, तो यहाँ 1 बन जा 2, ये 2 आ जाएगा और 2 4 जा 8, 8 आ गया, ये हमारा है। अब आइए सेकंड, अब इसका काम खत्म हो गया। अब 4 1 जा 4 4 जा 16 और माइनस के 15। अब आइए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 8 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 20। अब दोनों का काम खत्म। देखिए R1 में मल्टीप्लाई करा तो R1 लेंगे, R2 मल्टीप्लाई करा तो इसका R2 लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो AB इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2, ये 10 हो गया, ये हो जाएगा 1, ये 28, ये हो गया AB। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। अब एक 3/3 का देख लेते हैं। देखिए ये 3/3 और ये भी 3/3 का है, तो ये दोनों इक्वल हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब लेंगे AB। अब मल्टीप्लाई कैसे? देखो फर्स्ट रो
और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एंगल का मल्टीप्लाई। 3 × 1 3 आ गया, 4 5 जा 20 प्लस 20 आ गया, 5 4 जा माइनस के 20। अब देखिए इसी का अब इसमें करेंगे 6 प्लस 8 प्लस 5, इसी का इसमें करेंगे। फर्स्ट रो का पहले इसमें भी करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तब 4 या 12 आ गया, माइनस के 12 आ गया, प्लस के 15 आ गया। अब आइए, अब इसका काम खत्म हो गया, ये काम खत्म इसका। अब आइए इसका मल्टी इसके साथ 1 हो जाएगा, इसका मल्टीपल इसके साथ 0 हो जाएगा, और इसका मल्टीपल माइनस के 8 हो जाएगा। अब इसका इसके साथ ये 2 प्लस 0 और प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 आ गया, 0 आ गया और 2 आ गया। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ 4 प्लस 0 और प्लस 6। अब इसका भी काम खत्म हो गया, अब इसका कुछ नहीं करना हमें। अब थर्ड देखिए, 4 बन जा 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 10 और माइनस 12, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 2 जा 8, 4 प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, माइनस 6 और प्लस के 9। ये हो गया मल्टीप्लाई ए बी। अब इसको ए बी को कैसे लिखेंगे वो एक बार आप देख सकते हो। ये कैंसिल हो गया तो ये बचाएगा 3। ये क्या बचा, 8 और 5 13, 13 6 18, 8 5 11 19 हो गए, 19। अब ये क्या बचाएगा 15, ये बचा माइनस के 7, ये क्या बचाएगा 4, ये बचाएगा 10, ये बचाएगा आपके पास देखिए 14 में देखो 2 बचेंगे, और ये 8 और 4 12 3 15, और ये बचाएगा 10 और 19, 16 में से 6 गई 10, 10 और 9 19। अब ये ए बी निकल के आ गया। अब देखिए एक और देखिए मल्टीप्लाई। अब देखिए थोड़ा सा ये डिफरेंट लग रहा है आपको, 1 × 3, इसका ऑर्डर है 1 × 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1। तो देखिए ये और ये सेम है, इसका कॉलम इसका रो सेम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो 1 बाई 1 की बन के आएगी, 1 बाई 1 की। करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए सर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 खत्म, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 8, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 15। ये क्या ऑर्डर हो गया, अब ए प्लस हो गया इस सबके साथ, तो ये बन जाएगा 8 5। देखो इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 3 आ जाएगा, इसका किया तो 8 आ गया। अब ये क्या बन जाएगा 8 और 3 11, 11 ये 15 और 8 23 24 25 26, ये हो जाएगा 26, और हो जाएगा 1 बाई 1 की मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। देखिए एक मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट निकालूंगा और बाद में इन्वर्स निकालूंगा। तो मेरे को इसमें से क्या क्या निकालना है, पहले मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, माइनर निकालूंगा, कोफैक्टर निकालूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा और इन्वर्स निकालूंगा मैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इन्वर्स, तो पहले मैं डिटरमिनेंट निकाल दे रहा हूँ आपका। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 ब्रैकेट, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, अब आ जाएगा -4 प्लस माइनस। अब 4 ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो गया, प्लस 5 ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस के 15। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई आपके पास 9, ठीक, 15
-6 9। तो डिटरमिनेंट इसका 9 आ गया। हमेशा डिटरमिनेंट निकालना बहुत अच्छी तरह से सीख लें। और देन मान डिटरमिनेंट ये लिखा प्लस माइनस प्लस, ये क्यों आता है इसका मैं किसी न किसी में आपको डिस्कस कर दूंगा कि ये क्यों आता है प्लस और माइनस। अब देखिए इसमें देखिए माइनर, अब माइनर कैसे निकालूंगा। अब देखिए माइनर निकालने जा रहा हूँ वैसे मैं। अब देखिए 1 का माइनर क्या होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -6। अब इसका माइनर निकालूंगा, जिसका माइनर निकालना है उस पर प्लस का साइन बना दीजिए बस। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप 4 का बनाना है तो 4 पे मैं प्लस का साइन बना दे रहा हूँ। अब बचेंगे 4 बचेंगे बस। तो देखिए साहब ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब मुझे 5 का चाहिए तो 5 का ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 का चाहिए तो 3 का प्लस बना देंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 माइनस के 5 तो माइनस के 5 हो गया। अब 2 का चाहिए, 2 में ये कैंसिल ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब मुझे 6 का चाहिए, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। अब आइए 0 का, ये कैंसिल और ये कैंसिल, हमेशा जिसका हमें माइनर चाहिए उस पर प्लस का साइन बना दीजिए। तो ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 6 जा 24, 24 माइनस के 10, 24 माइनस 10 14। अब चाहिए मेरे को 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, 6 माइनस 15, 6 माइनस 15 माइनस के 9। अब इसका ये कैंसिल, 2 माइनस 12, 2 माइनस 12, 2 माइनस बाद क्या बचेगा माइनस के 10। ये हमारा बन गया माइनर। अब इसके कोफैक्टर हमें निकालने हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये माइनर तो हो गए इसके। अब कोफैक्टर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारे अब कोफैक्टर बन के तैयार हो गए आपके। ये साइन चेंज किए मैंने। अब देखिए ये कोफैक्टर हो गए। अब कोफैक्टर बनने के बाद अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट किसे कहते हैं, कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज कर दें तो दैट इज द कॉल्ड एडजॉइंट। तो देखिए साहब एडजॉइंट तो ए, तो एडजॉइंट ए हो जाएगा आपका -6 0 3। देखिए R1 को मैंने C1 में लिख दिया, R2 को C2, R3 को दिस। तो देखिए 5 0 -1 14 9 -10, ये हो जाएगा एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के बाद हमें इन्वर्स निकालना है। तो देखिए ए इन्वर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से हम डिवाइड कर दें तो इन्वर्स निकल के आ जाता है। तो देखिए साहब ए इन्वर्स इक्वल डिटरमिनेंट क्या था इसका 9, तो 1/9। एडजॉइंट कहाँ है हमारे पास, ये रहा। तो -6 5 14 0 0 9 3 -1 -10, ये निकल के आ गया हमारा एक इन्वर्स।